हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिविल सर्विस, यूपीएससी हो, छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम है जो है करंट अफेयर सबसे पूछे जाते हैं। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ और यहाँ पे सारी अपडेट वहाँ पे कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, इसका जो आयोजन है 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक, इसके हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे भारतीय विरासत, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक यहाँ पे प्रस्तुति यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और इसका हर साल आयोजन किया जाता है, ठीक है, गीता महोत्सव का। और ये जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस गीता महोत्सव में यहाँ पे जो पर्यटक के रूप में विदेश के लोग भी यहाँ पे जो है घूमने आते हैं। साथ ही साथ हमारे जो है भारत के लोग भी यहाँ पे जो है भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पर्यटक यहाँ पे जो है इस महोत्सव का यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे आनंद लेने के यहाँ पे पहुँचते हैं। तो गीता महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र में इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे संस्कृति और यहाँ के जो है यहाँ हरियाणा के खाने के व्यंजन, पहनावा, संस्कृति, ये सभी जो है इसमें देखने को आपको मिलती है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेट के जो सम्मान में ईडन गार्डन जो स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी। आप सभी को पता होगा ईडन गार्डन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि, ठीक है, कोलकाता का जाना माना स्टेडियम है, ठीक है। तो ये जो ईडन गार्डन कोलकाता का जाना माना स्टेडियम है, ठीक है, इस स्टैंड का नाम जो है जल्दी ही भारत के दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, जो झूलन गोस्वामी हैं, इनके नाम पे जो है रखा जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा यहाँ पे किया गया है। और इसका उद्घाटन, ठीक है, 22 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के जो पहले T20 मैच के दौरान इसका उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। और जो है इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जाने माने झूलन गोस्वामी कौन है? तो ये धाकड़ महिला क्रिकेट प्लेयर है हमारे भारत के। तो इसको आपको याद है। इनके नाम पे ईडन गार्डन के जो बी ब्लॉक है, ठीक है, ये जो है इनके नाम पे जो है रखा जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के जो नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये आपका एम नासिरुद्दीन है। इनको हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित जो है चुनाव आयोग के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? यूक्रेन, इजराइल, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो अभी यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो नेतन्याहू जी, ठीक है, यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री हैं। और आईसीसी ने घोषणा की इस जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट यहाँ पे जारी किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे देश आईसीसी की ओर से जो है जो वारंट जारी के खिलाफ, जो ब्रिटेन, इटली, कनाडा, आयरलैंड, बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन भी किया गया। वहीं अमेरिका, हंगरी जैसे देशों ने इस वारंट को मानने से इनकार दिया। बहुत सारे देश इसके लिए जो सहयोगी भी हैं, बहुत सारे ने इनकार भी कर दिया है। आईसीसी को, ये आपका क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये जो है कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से गिरफ्तार वारंट जारी करने के जो है बयान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और ऐसे क्यों ऐसा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है? तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये इजराइल और हमास युद्ध के दौरान जो है मानवता के खिलाफ बहुत सारे अपराधों का अंजाम दिया गया, इसी के लिए यहाँ पे जो है वारंट जारी के लिए जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। आप सभी को पता हमास का युद्ध है, ये सभी को याद होगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने ये जो विजन पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? तो ये जो वंचित बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वंचित बच्चों में जिन लोग अभी तक के जो है पढ़ाई लिखाई स्कूल वगैरह में, ठीक है, बच्चों के लिए जो है छोड़ दिए हैं अभी कॉलेज वगैरह में, तो इनको स्किल डेवलप करने के लिए भी जो है ये वंचित बच्चों में जो विकास को स्किल डेवलप करने को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में, ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षण देकर इनको रोजगार उपलब्ध करा रहे, इसका मेन उद्देश्य पोर्टल में जिनका भी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे किया जाएगा, उनको यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से उनको जो है कांटेक्ट किया जाएगा।
फिर इसको स्कूल मतलब स्किल इनको जो है सिखाया जाएगा ताकि रोज़गार ये जो है हो सके। इसी उद्देश्य से इन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च। छठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, इनके द्वारा जलवायु सलाहकार वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रैपर शुभ, ठीक है, ये कहाँ के जो है, ये आपके पंजाबी, ठीक है, गायक हैं। तो जो शुभ है, पंजाबी जो गायक शुभ है, इनको जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। तो जलवायु को लेकर ये जो है आपका जो है जागरूकता करते दिखेंगे, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में जो है आपको जो है जागरूक करते दिखेगी। इसी के चलते यूएन ने इसको जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त यहाँ पे किया गया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली सोलार पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलेना या इनमें से कोई नहीं? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अतिशी जी, ठीक है, इन्होंने हाल ही में जो है दिल्ली सोलार पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक। कहने का मतलब ये है दिल्ली में जो है सोलर पोर्टल एक लॉन्च किया, इसके माध्यम से जिस नया जो पोर्टल लॉन्च किया लगभग, ठीक है, लगभग 750 मेगावाट छत में, ठीक है, सौर ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है मदद मिलेगी। और इस पोर्टल में, ठीक, मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है दिल्ली सरकार जो अतिशी मुख्यमंत्री हैं इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें जो है अतिशी ने, ठीक है, लॉन्च किया। उसमें मुफ्त बिजली के साथ ही बहुत सारे सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक, जिसमें आपका बिजली बिल कम, और यहाँ पर जो है ये जो लगभग 400 यूनिट के बाद, ठीक है, मतलब बिजली बिल वगैरह यहाँ पे, और सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसी उद्देश्य से ये जो है ये आपका दिल्ली सोलार पोर्टल को दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आठवां क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका ठीक है, तो सोनीपत इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका हरियाणा के अंतर्गत आती है, ठीक है, हरियाणा के अंतर्गत आती है। तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो सोनीपत के जो ओपी जिंदल जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुआ है, इसका जो है आयोजन। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जो मेघवाल है, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल मतलब जो है मनोहर लाल खट्टर, और सांसद नवीन जिंदल के द्वारा ये जो लगभग इस संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। और इस म्यूजियम के बारे में अगर देखेंगे, संविधान संग्रहालय फ्री में आप, ठीक है, फ्री में ये जो है संग्रहालय आप घूम सकते हैं। और इस म्यूजियम में, ठीक है, जो किताबों से बेहतर तरीके से संविधान के बारे में जो है जानकारी आप जुटा पाएंगे, ठीक है, और इसके बारे में जा सकेंगे। और संविधान के संग्रहालय खूबियाँ और देखेंगे यहाँ पे, तो एआई का इसमें उपयोग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे तकनीकी के जो इसमें जो है प्रयोग किया गया। इसमें 300 जो है लोग इसमें जो है यहाँ पे जो है 300 लोगों की इसमें व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और हमारे भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है, और आपको जो है इंटरेस्टिंग, मतलब बुक में तो हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप कुछ भी संविधान से रिलेटेड यहाँ पे जो है सामने में देखते हैं, तो और इसकी अलग ही जो है आपको जानकारी मिलती थी। ये सभी जो है इसको डेवलप किया गया है, मतलब सामने में देखेंगे एक अलग ही आपको अनुभव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो संग्रहालय इसमें संविधान से संबंधित आपको जो है इस संग्रहालय में यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो गगनयान मिशन के बारे में पहले और भी बताया था, ठीक है, तो इसरो के द्वारा गगनयान मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इस जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेस एजेंसी, इसके साथ जो है हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने, ठीक है, इसकी घोषणा किया है। तो मतलब दोनों देश के सहयोग से, ठीक है, मतलब जो है तकनीकी जो है और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, मतलब जो यहाँ की स्पेस एजेंसी और हमारे भारत के स्पेस एजेंसी, दोनों देश के मिलकर ये जो है गगनयान मिशन को अंजाम दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गगन मिशन के, ठीक है, तो इसरो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा समझौता, ये जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 5 लोगों को, ठीक है, 5 लोगों को जो है मनुष्य को अंतरिक्ष में यहाँ पे जो है रिसर्च के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। इसी के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया और इसरो के बीच समझौता किया। तो तकनीकी समस्या को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष मिशन को जो है, ठीक है, मतलब ये जो है अच्छा जो है अंजाम दिया जाए, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है समझौता किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कैनबरा इसकी राजधानी है। और यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ का भी प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की स्पेस जैसे भारत का स्पेस इसरो है, और यहाँ के इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी बोलते हैं। तो इसके साथ जो है समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जो है अमूरबाज
उत्सव ठीक है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है आपके मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में हाल ही में जो है 7वां क्रम का, ठीक है, 7वां संस्करण जो फाल्कन फेस्टिवल जो है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है, 7वां संस्करण हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, मणिपुर में इसका हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो खास करके ये जो है मतलब ये जो पक्षी पे आधारित ये जो है इनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के ये जो है एक तरह का महोत्सव है। इसको जो है हर साल ये जो है यहाँ पे मनाई जाती है। ठीक है, तो बाज को लेके, ठीक है, इसको जो है संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से ये जो है मणिपुर में इसको मनाई जाती है। मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ की इम्फाल राजधानी है और गवर्नर जो है लक्ष्मणाचार्य जी यहाँ के गवर्नर है। एन बीरेन सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल के द्वारा। ठीक है, तो हाल में जो इंडियन आर्मी जो चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनको भारतीय सेना प्रमुख हैं हमारे, तो नेपाल ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से इनको सम्मानित की। ये परंपरा जो है भारत और नेपाल के बीच गहरे सैन्य और जो है कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है और दोनों देश के बीच अच्छे संबंध भी हैं। ठीक है, इसी परंपरा को देखते हुए जो है ये जो है रैंक के जो है नेपाल के द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू और पौडेल जी अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्र। हाल ही में कौन जो है अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो बिहार। याद रखें, तो अप्रैल में इसका आयोजन किया जाएगा, अप्रैल 2025। ठीक है, तो बिहार इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगी, जिसमें प्रमुख खेल जो है आयोजन इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा, तो सभी जो एथलीट प्लेयर जो है अगले साल बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार जिसकी राजधानी पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो है 38 क्रम का है। ठीक है, ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन यहाँ पे बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन से शीर्ष स्थान पर है? तो आपका न्यूजीलैंड। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापार को लेकर सूचकांक है, शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है, तो इसको आपको याद है। लगातार जो है तीसरी बार है सबसे स्थायी व्यापार जो है अर्थव्यवस्था के रूप में इसको मान्यता मिली गई, जिसमें आपका ये अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और जो है, ठीक है, ये सभी को देखते हुए व्यापार को लेकर, ठीक है, ये जो है तीसरी बार है कि यहाँ पे जो है शीर्ष स्थान पर आपका न्यूजीलैंड रहा। और इसमें भारत कौन से रैंक में है? तो ये आपका 24वें नंबर में, 24 रैंक पे, इसको आपको याद है। थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, सुने होंगे। ठीक है, ऑकलैंड यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ के जो है क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114, ठीक है, 114वां जो है पूर्ण सदस्य बना है? तो आपका अर्मेनिया। तो अर्मेनिया जो देश है, ठीक है, 114वां पूर्ण सदस्य बना है। कहने का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के परमानेंट ये सदस्य बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है कार्बन मुक्त भविष्य के लिए जो है काम करती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक जो संस्कारी जो संगठन है। इसी के चलते अर्मेनिया जो 114वां पूर्ण सदस्य आपका देश बना, या इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना 2015 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारे भारत में है, जो गुड़गांव हरियाणा, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और अभी तक के 114 देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप हो गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगे सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।